ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन जो देख रहे थे उसी का आगे बढ़ाते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लेकर के सॉल्व करना देखे थे ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन को। उसी पे एक क्वेश्चन दिए थे करके आने के लिए। क्वेश्चन था cos x/4 माइनस 2 sin x, ब्रैकेट में है sin x प्लस 1 प्लस sin x/4 माइनस 2 cos x इंटू cos x इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा देखिए, cos x/4 और sin x cos x/4, ठीक है, अब माइनस 2 sin स्क्वायर x। इससे फिर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस cos x प्लस cos x इंटू sin x/4 माइनस 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। अब देखिए ये और ये इसको जब लिखेंगे तो क्या होगा, sin x cos x/4 प्लस cos x sin x/4। इसमें से माइनस 2 हम कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। इधर क्या था, प्लस cos x इक्वल टू 0। देखिए तो ये क्या होगा, sin a cos b प्लस cos a sin a cos b प्लस, देखिए ना, sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये क्या हो जाएगा, sin a प्लस b यानी x प्लस x/4। इसमें से ये तो 1 होता है तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस cos x इक्वल टू 0 sin x प्लस x/4। इसको उधर प्लस cos x इक्वल टू 2। अब देखिए ये तो क्या होता है, 1 और माइनस 1 और 1 के बीच में होता है, ये भी माइनस 1 और 1 के बीच में होता है। ये माइनस 1 और माइनस 1 को ऐड करेंगे तो 2 नहीं होगा, लेकिन 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे उसको ऐड करेंगे तो उससे क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, यानी क्या इससे पता चला, sin x प्लस 4 इक्वल टू 1 और cos x इक्वल टू 1। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 1 होगा, ठीक है, यहाँ माइनस 1 यहाँ 0, किस में, cos में, ठीक है, सॉरी sin में। तो sin क्या है यहाँ पे 1, तो ये क्या होगा, x प्लस x/4 इक्वल टू, रेफरेंस पॉइंट ये क्या होता है 2n पाई प्लस पाई/2, ठीक है। उसी तरह cos में तो ये घूम के आ जाएगा यहाँ पे, ये इधर घूम के आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2n पाई, ठीक है। यहाँ पे m ले लेते हैं, दोनों m और n जो है वो क्या है, इंटीजर है। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं तो 415x/4। इसको अगर लिखेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू, ये जाएगा 8n पाई अपॉन 5 प्लस 2 पाई अपॉन 5। इधर फिर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2m पाई, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाई इसमें से अगर कॉमन ले लेंगे ये लिख सकते हैं, बताइए, ये लिख सकते हैं। तो इसी को लिखेंगे तो क्या होगा, 8 प्लस 2 अपॉन 5 है यहाँ पाई। एक चीज बताइए, LHS बराबर है तो RHS क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा ना। 8x प्लस 2/5 पाई इक्वल टू 2m पाई, ये से ये कैंसिल होगा, और ये 2 से जो है ये 2 और इधर क्या आएगा 4, यानी 4n प्लस ये x नहीं है n है n प्लस
1 पाई अपॉन 5 इक्वल्स टू m। ठीक है, अब इससे हम जो है निकालते चलते हैं m का वैल्यू। m का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, m का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, m अगर 0 रखते हैं तो ये इधर आएगा 0, ये तो कैंसिल ना हो गया, तो बचेगा नहीं ना पाए, सिर्फ यही बचेगा। अगर हम इसमें 0 रखते हैं तो ये आ जाएगा 0, n वैल्यू जो है -1/4 आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि क्या बोले हैं n जो है वो इंटीजर है, यानी इसका 0 नहीं होगा। अगर हम 1 लेते हैं, इसको अगर हम 1 लेते हैं तो क्या होगा 5, इधर गया 4 तो 1, इसको 1 लेते हैं तो n भी मेरा क्या होगा 1 होगा। अब देखिए, अब n को जो है हम 0 लेते हैं, n को ये 0 तो 1 तो देख लिए, 1 अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर n 1 लेते हैं ये 4 और 1 5 हो गया, 2 लेते हैं, 2 लेंगे तो ये 8 और 9 हो जाएगा, 9/4 तो उसमें भी नहीं होगा। 2 लेते हैं, 2 लिए तो 8 और 9, 3 लेते हैं, 3 लेंगे 12 13, कुछ ऐसा लेते हैं जो 5 से ये क्या हो जाए कैंसिल हो जाए, तो 5 से 5 कट गया, तब कितना होगा 10, लेकिन लेना है क्या, इंटीजरे लेना है। अगर 3 लिए 4 लेते हैं, 4 से भी नहीं होगा, 5 लेते हैं, 5 से भी नहीं होगा, 6 अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा 24 और 1 5। अगर हम n का वैल्यू 6 लेते हैं तो m का वैल्यू 5 आ जाएगा, इधर 5 तो ये क्या होगा 6 हो जाएगा। इसमें देखिए क्या कर रहा था, अगर हम यहाँ पे 5 लेते हैं, 5 लिए 25, 1 गया 26, ठीक है। 5 के आगे कुछ लेते हैं, 7 लिए 8 लिए, एक चीज़ देखिए इसमें से हम कितना डिफरेंस 4 हुआ, इसमें फिर 9 लेते हैं, 9 अगर हम ले लेते हैं, 4 इसमें और ऐड करते हैं, 9 ये लेते हैं, तो इसमें कितना 5 11 देते हैं, तो 11 4 जा 44 और 1 45 9 आ जाएगा। अगर हम लेते हैं यहाँ पे कितना 11, अगर हम यहाँ पे 11 लेते हैं 44 5 इधर करेंगे तो ये क्या होगा 9। इसी तरह अगर चलते जाएंगे तो ये देखिए क्या कर रहा था 4, ये किस टर्म में है, एपी के टर्म में, तो एपी के टर्म में है तो इसका सम जो होगा nth टर्म जो होगा नंबर ऑफ टर्म, वो क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इस टर्म को क्या लिख लेते हैं, इस टर्म को जो है ना हम p लिख लेते हैं। देखिए p-1, कॉमन डिफरेंस कितना है, इसमें से 4, ये तो क्या हो गया tm टर्म हो गया ना, tm टर्म। इससे भी करेंगे तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इसको पुट करते हैं इसमें, इसको जो है पुट करते हैं इसमें, फर्स्ट टर्म ये इसको पुट करते हैं इसमें, देखिए क्या होगा, तो क्या होगा x इक्वल टू 2 और इंटू 1 प्लस, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 1 प्लस 4p माइनस p, तो ये कितना हो जाएगा 4p माइनस p, तो इसको किया कितना होगा 4p माइनस 3, यहाँ पे लिखते हैं क्या 4p माइनस 3 इंटू पाई, इसको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8p माइनस 6 इंटू पाई, और p बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये m वाला लेते, n वाला भी लेते ना, अब फिर इसमें पुट करते तो उससे भी वही आता, n p को सॉल्व करना आसान था, इसी कारण इसी को लिए। ठीक है, अगला लेक्चर में इससे आगे देखेंगे।